चैप्टर 2 का हम एक्सरसाइज 2.4 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? सपोज ए प्लांट हैज हाइट 1.75 फीट एंड इट गोज बाई 0.5 feet each month. Find the height after 7 months. First, make a table of value for t varying from 0 to 10 months and show how the height h increase every month. Third, क्या? Find an expression that related h and t and explain why it represent linear growth. तो क्या दिया हुआ है? Given initial height c is equal to 1.75 feet and rate of change m is equal to क्या है आपका? ग्रोच कर रहा है कितना? 0.5 फीट पर मंथ। नाउ लीनियर एक्सप्रेशन h is equal to 0.5 t plus 1.75 where h is the height and t is the number of months. फर्स्ट क्या है? फाइंड द हाइट आफ्टर 7 months. Here n t is equal to 7. Therefore h is equal to 0.5 into 7 plus 1.75 is equal to 3.5 plus 1.75। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 3.5 के पास 1 प्लेस है तो इसको 2 प्लेस में यहाँ पर 0 रखो। यहाँ 1.75 ऐड करोगे तो क्या आएगा? 5 तो आएगा 5.25 फीट दिस इक्वल टू h। फिर एक टेबल बनाना है। ये आपका इक्वेशन जो है इसको आप फर्स्ट लिख सकते हो। तो अब सेकंड में क्या? मेक ए टेबल फॉर टी वेरिंग फ्राम 0 to 10, मतलब टी का वैल्यू 0 से 10 लोगे तो एच का वैल्यू क्या आएगा? तो जब टी इज इक्वल टू 0 है स्टार्टिंग में तो उसकी हाइट कितनी आती है? 1.75। ये आपका फिट में आएगा। और ये आप जब 1 लेते हो तो कितना आ जाएगा इसमें वैल्यू में? तो 0.5 इंटू 1 तो 0.5 इंटू 1 प्लस 1.75 इज इक्वल टू 0.5 को 2 प्लेस पर रखो। पॉइंट का 0 प्लस 1.75 इज इक्वल टू 5
2.25, तो आएगा 2.25। प्यारे बच्चों, आपका जो ये आपका 5 है तो समझो ये 50 कर लो। 50 में 175 को आप ऐड करो तो इजी आपका आ जाएगा। 175 में 50 को ऐड करो, किसी में भी आप 50 का जो, क्योंकि 50 को आप सपोज करो 50, बाद में पॉइंट उसको सब को जो ऐड कर दोगे तो ये आपका फिर जो 2.25 आ गया। तो इसमें जब 50 ऐड करोगे तो 275, तो 2.75, और जब फिर इसमें 50 ऐड करोगे तो आएगा 3.25, फिर ऐड करोगे 50 या पॉइंट कर लेगो तो 50 ऐड करो 325 में तो आएगा 3.75। इसी प्रकार से आपका आ जाएगा 4.25, 4.75, अब ए आ जाएगा 7 का तो आपने निकाला ही है, 5.25, फिर 5.75, 6.25 एंड 6.75। ये आपका एच जो है ये आपका एच कितने में आएगा, फिट में, और टी क्या है, ये आपका नंबर ऑफ द मंथ्स हो जाएगा। इस तरह से ये टेबल आपका कंप्लीट हो गया। अब क्या करोगे, थर्ड बोल रहा है फाइंड द एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स एच एंड टी एंड एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट्स लीनियर ग्रोथ। द लीनियर एक्सप्रेशन इज फ्राम 1 से देख लोगे कितना आ गया, h इज इक्वल टू 0.5 t प्लस 1.75। प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपका जो लीनियर एक्सप्रेशन में ये आपका प्लस है, ध्यान दो, अगर प्लस है तो क्या हो जाएगा, एंड इट्स रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ हो जाता है। अगर माइनस रहता तो आपका डिक्रीज हो जाता है। तो लीनियर ग्रोथ हुआ, और बिकॉज द हाइट इंक्रीजेज बाई ए कांस्टेंट अमाउंट, कितना है 0.5 फीट एवरी मंथ, दिस इक्वल टू आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है ए मोबाइल फ़ोन इज ब्रॉड फॉर ₹10,000, मतलब एक मोबाइल को जो हम 10,000 में ख़रीदा, इट्स वैल्यू डिक्रीजेज बाय ₹800 एवरी ईयर, और हर साल जो है उसमें 800 रुपये की कमी आती है। तो क्या फर्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ द फ़ोन आफ्टर 3 ईयर, के बाद में उस फ़ोन का क्या वैल्यू होगा, और एक टेबल बनाना है जो 0 to 8 का होना चाहिए टी का वैल्यू में, और वो दिखाना होगा वैल्यू ऑफ द फोन भी डिप्रिशिएट विथ टाइम। फाइंड द एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स बी एंड टी में क्या रिलेशन है, एंड एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट लीनियर डीके में कमी क्यों हो रही है। तो अब दिया है यहाँ पर गिवन इनिशियल वैल्यू C is equal to ₹10,000 and rate of change M is equal to minus ₹800 per year. Now linear expression is V is equal to minus 800 T plus 10,000। इक्वेशन 1 हो गया, where V is the value of phone
and t is the number of years. लिखें क्या फर्स्ट फाइंड करना, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फोन आफ्टर 3 years. द वैल्यू ऑफ फोन आफ्टर 3 years, therefore n is equal to 3. Therefore value of phone V is equal to -800 into 3 plus 10,000 is equal to -2,400 plus 10,000 is equal to, इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा 7,600, ये आपका रुपीज आ जाएगा। अब आपका ये दिखाना है, सेकेंड को निकालना है, उसका फार टी इज इक्वल टू 0 to 8, तो टी आपका है ईयर, भी आपका जो टेबल बनाओगे रुपीज़ में, तो अगर 0 है तो उसका स्टार्टिंग में उस का वैल्यू क्या है फ़ोन का 10,000। 1 साल के बाद उसका कितना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 800 को सब्ट्रैक्ट करोगे, तो जब 800 को 10,000 में सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा 9,200। फिर जब उसका इसमें से फिर से दूसरे ईयर में 800 जो है सब्ट्रैक्ट करोगे तो 8,400, फिर उसको जो है सब्ट्रैक्ट करोगे 800 हमेशा सब्ट्रैक्ट करोगे टेबल में, तो 7,600, फिर 6,800, फिर 600, फिर 5,200, फिर ये आपका आ जाएगा 4,400, और लास्ट जो आपका 8 ईयर के बाद क्या हो जाएगा 3,600 रुपये लास्ट में, 8 साल के बाद में इतना हो जाएगा। अब आपका थर्ड आपका बता रहा है क्या करना है, फाइंड द एक्सप्रेशन दैट रिलेट बी एंड टी एंड एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट लीनियर डीके। द लीनियर एक्सप्रेशन क्या था इक्वेशन 1 से, v इज इक्वल टू -800t प्लस 10,000, ये आपका वैल्यू माइनस है, तो एंड इट रिप्रेजेंट लीनियर डीके। अगर ये आपका माइनस हुआ तो डीके हो जाएगा, अगर ये आपका प्लस रहता तो लीनियर इंक्रीजेज आपका हो जाएगा या ग्रोथ हो जाएगा। बिकॉज द वैल्यू डिक्रीजेज बाई ए कांस्टेंट अमाउंट ₹800 एवरी। क्यों ऐसा हो रहा है कि हर साल जो है फिक्स अमाउंट जो है 800 रुपया जो में कमी हो रही है, दिस इक्वल टू आंसर। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3। क्या है, द इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ विलेज इज 750। एक गांव का जो है शुरुआती जो पॉपुलेशन कितना है 750 लोगों का है। एवरी ईयर 50 पीपल मूव फ्रॉम ए नियर बाई सिटी टू द विलेज। हर साल जो है 50 लोग पास के जो है सिटी शहर से गांव की ओर जो है मूव कर आते हैं। फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज आफ्टर 6 ईयर में कितना पॉपुलेशन हो जाएगा। मेक टेबल ऑफ वैल्यू ऑफ टी वेरीज फ्रॉम 0 to 10 ईयर एंड शो दैट द पॉपुलेशन पी इंक्रीजेज एवरी ईयर। Find the expression that relates P and T and explain why it represent linear, इसमें ग्रोथ होता है। तो क्या दिया है आपका, गिवन इनिशियल
पॉपुलेशन C इज इक्वल टू 700, कितना स्टार्ट में 50 है, 750, एंड रेट ऑफ चेंज m कितना हो रहा है, यहाँ पर देखोगे प्लस होगा कि माइनस, तो आ रहे हैं, गांव में से आ रहे हैं, न कि गांव में से जो है वो जा रहे हैं, जाता हो तो माइनस हो जाता, चूँकि आ रहे हैं सिटी से, तो कितना हो जाए, कितने आ रहे हैं पर ईयर 50 पीपल्स पर ईयर, यहाँ पर प्लस हो जाएगा आपका। दे नाउ लीनियर एक्सप्रेशन इज P इज इक्वल टू 50t प्लस 750, इसको नंबर 1 लिया, वेयर P is the population and T is the number of people। फर्स्ट क्या करना है, आफ्टर 6 years, therefore population P is equal to 50 into 6 प्लस 750, तो इतना ये कितना आ जाएगा 300 प्लस 750, तो इसको जब ऐड करोगे तो कितना आ जाता है 1050, दिस इक्वल टू इतना। आफ्टर 6 ईयर के बाद में पॉपुलेशन कितना हो जाएगा 1000 जो है 50। अब हमें क्या करना है कि एक टेबल बनाना है 0 to 10 का, जिसमें आपका यहाँ पर T आ जाएगा, यहाँ पर आपका P आ जाएगा, P पॉपुलेशन। जब आपका 0 है तो 750 है, तो कितना इंक्रीज हो रहा है पर ईयर आफ्टर, तो 50, तो इसमें ये आपका 750 में 50 को जोड़ दोगे तो 800, फिर ऐसे 50 सब में जोड़ोगे तो 850, फिर 900, 950, 1000, 1050, 1100, 1150, 1200, 1250 जो है एक टेबल आपका कंप्लीट हो गया। थर्ड क्या कर रहा है, द लीनियर एक्सप्रेशन इज P इज इक्वल टू 50t प्लस 750 एंड इट रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ। लीनियर ग्रोथ की इसलिए हो रहा है कि ये आपका वैल्यू जो है प्लस है, पॉजिटिव है, बिकॉज द वैल्यू इंक्रीजेज बाई ए कांस्टेंट अमाउंट 50 पीपल एवरी ईयर, दिस इक्वल टू आंसर।